तो आज हम देखेंगे भारत में केंद्रीय स्तर पर, मतलब भारत में अगर देखा जाए तो केंद्र के स्तर पर हम देखेंगे जो शिक्षा का प्रशासन है, शैक्षिक प्रशासन है, उसका वर्णन करना है हमको, उसका वर्णन कीजिए। इसके अलावा जो हमसे पूछा करा कि केंद्रीय सरकार मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शिक्षा के क्षेत्र में उसका उत्तरदायित्व तो क्या है और उसके जो कार्य हैं वो कार्य क्या है, इसको हमें समझना है। इसके अलावा हम देखेंगे कि भारत में जो माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय मतलब छोटी कक्षा से लेकर के 8 तक, मतलब एक कक्षा मतलब क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 8 तक के विद्यालय के नियंत्रण प्रबंधन में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, इसको हम समझेंगे। तो इसको अगर देखा जाए तो ये बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है, और इसको हम देखेंगे तो पेपर फर्स्ट जिसका नाम है शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा के चैप्टर 2 से लिया गया है, सेकेंड यूनिट से लिया गया है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये शैक्षिक प्रशासन है क्या। अब यहाँ पर हम जब शैक्षिक प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर हम एक चीज़ से समझ सकते हैं, जैसे अगर देखा जाए तो भारत में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो पद किसका आता है, सबसे प्रथम नागरिक के रूप में हम राष्ट्रपति को देखते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर अगर हम चले जाएं तो उसके बाद हम प्रधानमंत्री को देखते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो प्रशासन कर रहा है तो सबसे पहले कौन प्रशासन कर रहा है, सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे प्रशासन कर रहे हैं। राष्ट्रपति के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम है, वो भारत को प्रशासित कर रहे हैं, भारत में प्रशासन कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे वहीं पे जो है सांसद लोग आ जाते हैं, फिर विधायक लोग आ जाते हैं, मतलब सभी के सभी लोग भारत में ही प्रशासन कर रहे हैं। वैसे ही ये शैक्षिक प्रशासन, मतलब अभी तक जो हम देखे वो भारत पर प्रशासन देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं शैक्षिक पर प्रशासन, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से कार्य करता है उसी को हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। अब इसके बाद हम इसको देखेंगे जो शैक्षिक हमारा प्रशासन है, तो शैक्षिक प्रशासन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर राज्य सरकार भी काम करती है, तो राज्य सरकार भी शैक्षिक प्रशासक हुई। केंद्र सरकार भी काम करती है तो केंद्र सरकार भी शैक्षिक प्रशासक हुई। इसमें जो है शिक्षा के क्षेत्र में टीचर भी काम करते हैं तो टीचर भी शैक्षिक प्रशासक हुए। इसके अलावा प्रिंसिपल भी काम करते हैं तो प्रिंसिपल भी शैक्षिक प्रशासक हुए। प्रबंधक है, प्रबंधक भी कार्य करते हैं तो ये भी शैक्षिक प्रशासक हुए। तो ये शैक्षिक प्रशासक हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना है केंद्रीय शैक्षिक प्रशासन, मतलब केंद्र के स्तर पर जो शिक्षा का प्रशासन किया जा रहा है उसको समझना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इसको हम संविधान से कैसे जोड़ते हैं। आखिर केंद्र सरकार जो भी काम करेगी वो संविधान के अनुसार करेगी, तो संविधान में कहाँ इस चीज़ का वर्णन किया गया है जहाँ से जो केंद्र सरकार है वो इस पर काम करना शुरू कर देती है। इसको हम देखते हैं। संविधान के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। संविधान में अगर हम देखेंगे तो 12 अनुसूचियाँ कुल दी गई हैं। इस 12 अनुसूचियों में अगर हम देखें जो 7वीं अनुसूची है हमारी, 7वीं अनुसूची में अगर हम देखेंगे तो 7वीं अनुसूची में ये बताया गया है कि केंद्र का राज्य के साथ संबंध कैसे रहेगा, या केंद्र और राज्य की शक्तियों को डिवाइड किया गया है। और इसी के तहत अगर देखा जाए तो इसको 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली अनुसूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो विषय शामिल हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, वहीं जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और जो समवर्ती सूची के विषय हैं उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती हैं। इसके अलावा हम देखें तो आर्टिकल 246 में भी इसी चीज़ को डिफाइन किया गया है। तो अब हमने ये चीज़ देखा, अब हम देखते हैं कि आखिर जो केंद्र सरकार है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, वहीं अगर हम देखें यहाँ पे 6वीं अनुसूची में अगर हम देख ले तो 6वीं अनुसूची में ये कहा गया है कि जो शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन फिर भी कुछ कार्यों, कुछ स्थान पर जो है केंद्र सरकार कार्य करती है शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ पर राज्य सरकार काम करती है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर कैसे कौन से कार्य हैं जिस पर केंद्र सरकार कार्य करती है। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि आखिर वो कौन से कार्य हैं जिसको केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहायता से करती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर कौन से कार्य हैं जिसको केवल केंद्र सरकार करती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो शिक्षा प्रशासन में केंद्र सरकार का कार्य क्या है, मतलब कौन से कार्य ऐसे हैं जिसको केंद्र सरकार ही करती है। तो जैसे पहला अगर हम देखें तो विश्वविद्यालय, तो जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हुआ या दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ, शांति निकेतन विश्वविद्यालय हुआ, तो ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं उस पर जो है प्रशासन जो है केंद्र सरकार करती है। मतलब वहाँ पर जो भी शिक्षक रखे जाएंगे वो केंद्र सरकार द्वारा ही भेजे जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो भी खर्च आ रहा है वो केंद्र सरकार ही उठा रही है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें जो भी विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय का प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ संस्थाएं हैं जैसे गुजरात विद्यापीठ हुआ, अहमदाबाद हुआ, कन्या गुरुकुल हुआ, तो कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पर जो है केंद्र सरकार जो है
आर्थिक मदद देती है, मतलब यहाँ पर पैसे से मदद करती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर कोई हमारे पास पड़ोस में कोई देश है, मतलब जो हमारे पास पड़ोस के देश हैं, अगर उनके साथ हमें कोई शैक्षिक संबंध बनाना है तो वो शिक्षा का कार्य हो गया, लेकिन उसको राज्य सरकार नहीं देखेगी, उसको केंद्र सरकार ही देखेगी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो शैक्षिक संबंध अगर बना रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संबंध केंद्र सरकार ही बनाएगा, यहाँ पर राज्य सरकार नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो संघ क्षेत्रीय विद्यालय है, मतलब जो संघ शासित प्रदेश हैं, जो संघ शासित प्रदेश हैं, उस संघ शासित प्रदेश के अंदर जो विद्यालय हैं, उस विद्यालय का प्रशासन जो है केंद्र सरकार करेगा। तो इस हिसाब से हमने देखा। इसके अलावा कुछ और भी होती है, जैसे उच्च शिक्षाएं जहाँ पे चल रही हैं, अनुसंधान वगैरह चल रहा है, उसको भी केंद्र सरकार ही देखती है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में आखिर कौन कौन से कार्य हैं जिसको केंद्र सरकार केवल केंद्र ही सरकार इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल है, केवल केंद्र सरकार ही करती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ ऐसे कार्य हैं जहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद से कार्य करता है। उन कार्यों को देखें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब हम जो है देख रहे हैं कि जो राज्य सरकार के सहयोग से जो केंद्र सरकार शिक्षा में प्रशासन करती है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य करती है राज्य सरकार के सहयोग से, उन कार्यों को अब हम देख लेते हैं। जैसे जो कार्य है हमारा, जैसे हम देखें 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बालकों को जो अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से शिक्षा दी जाती है, इसको राज्य सरकार जो काम करती है, लेकिन ये केंद्र सरकार के सहयोग से, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके इसको पूरा करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे जब कोई भाषा है, उस भाषा में जो भी चीज़ें शोध की जा रही हैं, उस भाषा का जो भी शोध किया जा रहा है, तो ये शोध करने का काम भी जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके करती है। इसके अलावा हम देखते हैं जो बालकों को छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, इस स्कॉलरशिप को अगर हम देखेंगे तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देते हैं। वहीं जो सांस्कृतिक हित की सुरक्षा की बात होती है, इसको भी अगर हम देखें तो केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर काम करते हैं। जैसे जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी अगर हित की रक्षा नहीं हो रही तो वहाँ पर हम देखेंगे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के करती है। जो विकलांगों का जो विद्यालय खोला जाता है, उसमें भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो ये हमारा प्रश्न जो है समाप्त हुआ। अगली बार हम फिर दूसरे प्रश्न के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।